आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कविता की व्याख्या करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन के अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। कविता की व्याख्या से पहले हम थोड़ा प्रसंग जान लेते हैं कि ये जो कविता है वो किस समय की है और क्या प्रसंग इसमें रहा है। तो जब राम और रावण का जो युद्ध चल रहा था तो उस समय पर लक्ष्मण जी को बाण लगने के कारण वो मूर्छित हो गए थे और युद्ध स्थल पर जब उनके लिए जब वैद्य को बुलाया गया और उन्होंने संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए हिमालय पर्वत की तरफ प्रस्थान कर गए थे। और जब वो वहां पर उस बूटी को लेकर, और बूटी ने बल्कि पूरे पहाड़ को उठा के लेके आ गए थे वो, और जब वो पहाड़ को लेकर अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो वहां राजा भरत का शासन था जो श्री राम जी के छोटे भाई थे, और उन्होंने हनुमान जी को राक्षस समझ लिया और अपने तीर से उनको घायल कर दिया और वो राम राम करते हुए नीचे आ गए। तब जाकर भरत को पता लगा कि क्या पूरा घटनाक्रम युद्ध भूमि में चल रहा है और जो हनुमान जी वो हमारे छोटे भाई लक्ष्मण की सहायता के लिए जा रहे हैं। तब उन्होंने उसकी खूब सेवा की, उनको मरहम पट्टी किया और यहां से ये कविता शुरू होती है। दोहा है, तो प्रताप पूरी राखी प्रभु जाऊं नाथ तुरंत, अस कही आवसी पाए सिपाए बंदे चले हनुमंत। जब जो हनुमान जी हैं जब वो जाने के लिए तैयार होते हैं तो वो भरत को कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका जो प्रताप है अपने हृदय में उर राखी, यानी अपने हृदय में रखकर तुरंत ही प्रभु स्वामी के पास तुरंत चला जाऊंगा। और अस कही यानी ऐसा कहकर आयुषी पाई बंद बंदी, यानी उन्होंने भरत के पैर छुए और चले हनुमंत, और हनुमान जी वहां से प्रस्थान कर गए। भरत बाहु बलशील बल गुणी प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। और पवन कुमार यहाँ पर जो हनुमान जी हैं उनके लिए प्रयोग किया गया है कि जो हनुमान जब आकाश मार्ग से जा रहे थे तो भरत के जो शील है, उनका बल है, उनके गुण हैं और प्रभु यानी श्री राम के प्रति उनके दिल में कितना आदर है, इसकी मन ही मन सराहना करते हुए जा रहे थे। वहां पर दूसरा ये दृश्य युद्ध भूमि का है। वहां राम लक्ष्मण निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आऊ, राम उठाई अनुज उरलाऊ। वहां पर जो लक्ष्मण, राम ने लक्ष्मण को निहार रहे थे, निहार यानी वो तो मूर्छित पड़े थे लक्ष्मण जी, लेकिन राम जी उनकी तरफ देख रहे थे। और बोले वचन मनुज अनुसारी, यानी एक जैसे सामान्य मनुष्य इस प्रकार की स्थिति में जैसा बोलता है वैसा ही वो भी भगवान श्री राम बोल रहे थे। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आऊ, कपि यानी क्या हनुमान जी के लिए बताया गया है कि आधी रात बीत गई है लेकिन अभी तक जो जो हनुमान जी हैं वो जड़ी बूटी लेकर नहीं आए थे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो इतने ज्यादा चिंता में इसलिए हैं क्योंकि जो अपना वैद्य थे उन्होंने ये बताया था कि सवेरे की सूरज निकलने से पहले वो जड़ी बूटी हम तक पहुंच जानी चाहिए। इसलिए राम उठाई अनुज उरलाऊ, और राम ने उठाकर अपने जो छोटे भाई लक्ष्मण को अपने उर से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। सकुन दुख देख मोहिकाऊ, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, मम हित लागी तजेहु मृत्यु माता, सहेहु विपिन हिमत आतप बाता। और यहाँ पर जो श्री राम है लक्ष्मण को कह रहे हैं, हे भाई क्या तुम मेरा दुख तुमसे नहीं देखा जा रहा? सकहु न दुख देख मोहिकाऊ, क्या तुमसे मेरा जो दुख है वो नहीं देखा जा रहा? बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, और आपका तो स्वभाव मेरे प्रति हमेशा मृदुल रहा है।
मम हित लागी तजेहु मृत्यु माता। और तुमने, लक्ष्मण को कह रहे हैं कि तुमने मेरे हित के लिए अपने माता पिता को तज दिया है, त्याग कर दिया है। सहेहु विपिन हम आतप तापा, और यहाँ पर मेरे साथ वनवास में जो है सर्दी गर्मी बरसात सह रहे हो। आगे है, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठी न सुनी मम वचन बिकलाई। तो यहाँ पर श्री राम जी कहते हैं कि हे भाई, तुम्हारा जो पहले वाला जो अनुराग था मेरे प्रति, वो जो भाव था वो कहाँ गया। उठे न सुनी मम बच बिकलाई, और मैं इतना व्याकुल हो रहा हूं और तुम उठकर मेरी बात सुनो। जो जनते बन बंधु बिछोहु, पितु वचन मनते हु नहीं ओहु। राम जी कहते हैं कि अगर ऐसा मैं जानता कि वन में मेरा जो बंधु है, मेरा छोटा भाई है, वो विछो हो जाएगा, यानी कि वो मेरे से बिछड़ जाएगा, पितु वचन मानते हुए नहीं ओहु, तो मैं अपने पिता के जो वचन है उनको मानने से मना कर देता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बारंबारा। राम जी कहते हैं जो सुत है यानी पुत्र है, वित्त है यानी पैसा है, नारी यानी पत्नी है, भवन यानी मकान है, और परिवार, ये सारी चीजें हो ही जाही जग बारंबारा, संसार में बार बार हो सकती हैं, यानी एक बार अगर चली जाए तो दोबारा वो चीजें मिल सकती हैं। अस बिचारी जे जग हुताता, मिलई जगत सहोदर भ्राता। और इस संसार के अंदर ये सारी चीजें दोबारा मिल सकती हैं, लेकिन अगर एक बार अगर मैं विचार करता हूं तो जो अपना सगा भाई, सहोदर, सहोदर मतलब सगा भाई, अगर आपसे बिछुड़ जाता है तो वो कभी मिल नहीं पाता, उसको आप दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते। आगे कहते हैं कि जथा पख बिन खग अति दीना, कि जिस प्रकार पंख के बिना खग यानी जो पक्षी होता है वो अति दीन होता है, बेचारा होता है, यानी जब किसी पक्षी के पंख कट जाए तो बड़ा बेचारा हो जाता है। मणि बिन फनी, और जो फनी यानी फनियार, उसको सांप को कहा जाता है, कि अगर किसी जो सांप की अगर मणि हो जाए तो वो भी बेचारा हो जाता है। करबर कर हिन्ना, और जो हाथी है वो अपने सूंड की बिना जो उसकी स्थिति होती है। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, हे बंधु मेरा जीवन तुम्हारे बिना वैसा ही है। जो जड़ देव जीवाहे जो मोही, और अगर जो देव हैं यानी भगवान मुझे जिंदा रखने के लिए कहेंगे या मैं जिंदा रहूंगा तो मेरी स्थिति वैसी ही होगी जैसे इनकी होती है। जेहू अवध कन मुंह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। और मैं अवध क्या मुंह लेकर जाऊंगा, जहू अवध कवन मुंह लाई, यानी मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा, अवध जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, और जो लोग हैं समाज के लोग मुझे कहेंगे कि अपनी पत्नी के लिए अपने प्यारे भाई को तुमने गंवा दिया। बरु अब जस स्नेहु जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। और मैं ये अपजस यानी अपयस किस प्रकार से सहूंगा, इस संसार का जो अपयस है यानी मेरी मान हानि है वो किस प्रकार से मैं सहूंगा। नारी हानि विशेष क्षति नाही, और पत्नी की हानि मेरे लिए विशेष हानि नहीं है। आगे लिखते हैं, अब अपलोक शोक सुत तोरा, सिंह निठोर कठोर और मोरा। और मैं ये जो आपका जो शोक है, सुत यहाँ पर उसी के लिए, छोटे भाई के लिए बोला है, कि तुम्हारे जो मृत्यु का मैं जो दुख है मैं कैसे सहूंगा। मेरा जो है, मेरा जो उर है इतना निठुर नहीं है, इतना निष्ठुर नहीं, इतना ताकतवर नहीं है कि मैं तुम्हारे जाने का इस प्रकार से दुख सह पाऊंगा। निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी जननी के यानी अपनी माता के एक ही संतान थी, एकमात्र संतान थी। तात तासु तुम प्राण आधारा, और तुम अपने पिता के प्राणों का आधार थे। तात तासु तुम प्राण उभारा, और हे तात तुम उनके प्राणों के
आधार थे, यानी बहुत उनको प्यारे थे। सांप से मोहित तुम्हें गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। और उन्होंने तुमको मुझे सौंप दिया था, यानी जो माता पिता ने तुम्हें मुझको सौंप दिया, सौंप सी माही, यानी मुझे सौंप दिया था। सब विधि सुखद परम हित जानी, और वो जानते थे कि सब प्रकार से जो श्री राम है इसके हित के लिए कार्य करेगा, इसकी देखभाल करेगा। उत्तर काहू देह तेहि जाई, उठी किन मोहि सिखाओ भाई। हे भाई, उठ कर मुझे ये सिखाओ कि मैं जाई जाई मतलब माता जी, कि मैं आप अपनी माता जी को या आपकी माता जी को आपके बारे में जब वो पूछेंगे लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं उनको क्या उत्तर दूं, ये उठकर कृपया मुझे बताएं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। और जो उमा है यहाँ पर, जो शिव की जो पत्नी है पार्वती, उनके लिए बताया गया है। और जो आकाश से जो भगवान शिव और उमा जी उनको देख रहे थे, और वो भगवान शिव उमा को कह रहे हैं कि भगवान जो श्री राम हैं वो बहुत विधि से कई प्रकार से सोच रहे हैं, कई प्रकार के विचार उनके मन में चल रहे हैं। और उनके जो कमल जैसे नैनों के अंदर जो हमेशा यानी आंसुओं की बूंदें आ रही हैं, चल रही हैं, बह रही हैं। उमा एक अखंड अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। कि हे उमा, शिव महाराज कह रहे हैं कि हे उमा पार्वती जी, कि जो भगवान राम हैं वो तो पूरे संसार के स्वामी हैं, और ये जो यहाँ पर युद्ध भूमि में जो वो दिखा रहे हैं, एक सामान्य जन के जो अपने भक्तों को वो अपनी गति दिखा रहे कि एक सामान्य जन भाई के खोने के बाद किस प्रकार से दुख प्रकट करता है। चौथा है, प्रभु प्रलाप सुने कान, बिकल वै बानर निकर, आए गए हनुमान जिमी, करुणा में बीरस। और ये सब जो भगवान श्री राम जो है प्रलाप कर रहे थे, दुख मना रहे थे, तो उनको सुनकर जितने भी वानर थे या दूसरे जो जानवर थे जो वानर सेना के, वो सारे के सारे भी व्याकुल हो गए। आई गए हनुमान जिमी, करुणा में भी रस। और उसी समय वहां पर हनुमान जी जड़ी बूटी लेकर आ गए, और वैसा लगा जैसे करुणा रस के बाद वीर रस आ जाता है। यानी अभी तक तो करुणा रस था वहां पर, बहुत दुखी थे सारे के सारे, और फिर सभी के अंदर जोश आ गया, यानी वीर रस आ गया। हर्षि राम बटेव हनुमाना, अति कृतज्ञ परम सुजाना। और उसके बाद हनुमान जी से भेंट करके श्री राम बड़े खुश हुए। अति कृतज्ञ प्रभु सुजन सुमाना, और वो उनके बड़ी हनुमान जी के लिए बड़ी कृतज्ञता का भाव उन्होंने प्रदर्शित किया कि तुम मेरे भाई के लिए इस प्रकार की मेहनत करने के बाद जड़ी बूटी लेकर आए हो। तुरंत वैद्य तब कीनी उपाय, और तभी वैद्य ने वो उपाय किया, जड़ी बूटी के साथ वो उपाय किया। और उपाय करने के बाद उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और लक्ष्मण जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए उठकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु बटेव भ्राता, हर्ष से सकल भालु कपि प्राता। और जो भगवान श्री राम ने अपने भ्राता को अपने हृदय से लगा लिया, और वहां पर जितने भी भालू थे, बंदर थे, और जितने भी ये सब सैनिक थे, उन्होंने सभी हर्ष प्रकट किया, सभी बहुत ज्यादा खुश हो गए। कपि पूर्ण वैद तहां पहुंचावा, जे ही विधि तभी तहि लावा। और कपि यानी हनुमान जी ने वैद्य जी को पुनः वहां पहुंचा दिया जिस विधि से और जहां से उनको लाया गया था। अब बात आती है जो अपने रावण थे, तो रावण के दरबार में क्या चल रहा था। यह वृतांत दशानन सुने, और रावण ने ये सारा वृतांत सुना, क्योंकि उनके भी दूत होते हैं, और वो जाके बताते हैं कि लक्ष्मण जी दोबारा से जीवित हो गए हैं।
और ऐसा सुनते ही जो ये जो रावण थे, दशानन थे, उन्होंने ऐसा सुना, अति विषाद पुनि पुनि सिर धनेऊ, और उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपने सिर को धून लिया। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करी ताहि जगावा, और वो व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास आया, अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के पास आया। और आप सभी को पता है कि कुंभकर्ण सोने में बड़ा माहिर था और वो 6 महीने तक सोता था, और तो उसको उठाने के लिए विविध जतन करी ताहि जगावा, और बहुत सारे जतन करने पड़े, बहुत प्रयत्न के बाद उसको रावण ने जगाया। जागा निशिचर देखी कैसा, मानहु काल देहि धरि वैसा। और वो निशिचर यानी दानव, वो दानव यानी कुंभकर्ण जो दानव था, वो जाग गया। तो जागने के बाद जैसा दिखा, ऐसा लगा जैसे काल ने यानी मृत्यु ने मानव देह धारण कर ली हो, जिन देखने में काल लग रहा था। कुंभकर्ण भुजा कहु भावी, काहे तब मुख रहे सुखाई। और कुंभकर्ण ने अपने भाई यानी रावण को पूछा, हे भाई, काहे तो मुख रहे सुखाई, तुम्हारा मुंह क्यों सूख रहा है, तुम दुखी क्यों हो। तब कथा कही तब ते ही अभिमानी, अभिमानी यहां रावण को बोला गया है। तो रावण ने कुंभकर्ण को सारी कथा बता दी, क्या क्या हुआ, क्या घटनाक्रम घटा, वो सारी चीजें बता दी। जय ही प्रकार सीता हरियाणी, और जिस प्रकार से उसने सीता का हरण कर लिया था। तात कपीन निशिचर मारे, महा महाजोधा संजारे। तो वहां पर वो कहते हैं कि हे तात, जो कपीन है सब निशिचर मारे, जो हमारे ये जितने भी कपी हैं यानी वानर सेना है, उन्होंने सारे हमारे निशिचर मार दिए हैं, सारे दानवों की हत्या कर दी है। महाजोधा संधारे, और जितने हमारे महान योद्धा थे वो भी सारे युद्ध भूमि में काम आ गए, सब मारे जा चुके हैं। दुर्मुख सुररिपि मनुज आहारी, भट्ट अतिकाय अकंपन भारी। कहते हैं रावण बताता कि जो दुर्मुख था, सुररिपु था, मनुज आहारी यानी मनुष्यों को भक्षण करने वाला, ऐसे ऐसे दानव जो थे हमारे बड़े बड़े, भट्ट अतिकाय अकंपन भारी, और जो बड़े बड़े जिनके शरीर थे और जिनके चलने से एक कंपन पैदा होती थी, ऐसे लोग भी हमारे सब मारे गए हैं। अपूर महोदर आदिक बीरा, और जो जिसको महोदर मतलब महाउदर यानी बड़े बड़े जिसके पेट थे, वो सारे जो वीर परे समरमय सब रंधीरा, और वो सब युद्ध भूमि में मरे हुए पड़े हुए हैं, यानी सब वहां पर मारे जा चुके हैं। बाद में कुंभकर्ण जी कहते हैं कि सुनी 10 कंदर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरियाण के, अब 60 चाहत कल्याण। तो जब सारी बातें उसने कुंभकर्ण ने सुनी, तो कुंभकर्ण कहते हैं कि सुनी 10 कंदर, 10 कंदर यानी 10 कंधों वाला यानी रावण, कि रावण के वचन सुनकर तब कुंभकर्ण ने कहा, जगदम्बा हरियाण के अब 60 चाहत कल्याण, कि तुमने माता जगदम्बा का हरण किया है, यानी सीता का नहीं बल्कि जो सीता जी हैं वो एक जगदम्बा की अवतार है, जगदम्बा देवी की, और तुमने वो जगत जननी है उनका हरण किया है। और ऐसा पाप करने के बाद हे सठ, हे मूर्ख, क्या तुम अपना कल्याण चाहते हो, यानी तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। तो ये था लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। आशा है ये आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर ये अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।